एक इल्ज़ाम भी है वैसे। किस चीज़ का? सर इल्ज़ाम ये है कि जिस तरह आप प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हैं सर, भाभी ये इंटरव्यू देखेंगे वैसे। कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अबूबकर खालिद। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो उनका नाम ही एक शख्सियत है और ये वो इंटरव्यू है जो सबसे ज़्यादा फरमाइशी इंटरव्यू है। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं, आज हम उनसे सवाल करेंगे। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके इनकी पुरानी फ़ोटोज़ की, ये बिल्कुल एक तालिब इल्मी के दौर से इस मसनद पे कैसे बैठे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि हमें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी सवाल.tv के नाम से फॉलो करें और फेसबुक पे भी सवाल टीवी हमारा पेज लाइक ज़रूर करें। तो बिला ताख़ीर हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताएं आपका नाम क्या है? मियां बिलाल। तो सर मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक से एक स्टूडेंट लाइफ से इस चेयर पे आके बैठ गए? सर ऐसा भी क्या हुआ? इसको बिल्कुल भी अचानक कुछ नहीं हुआ, इसमें बड़ा टाइम लगा, तो बड़ा लंबा टाइम लगा, तो इसको बिल्कुल अचानक या ऑल ऑफ अ सडन नहीं कह सकते। इसमें मुझे जो कम से कम नज़र आ रहा है इसमें 10 ईयर्स की स्ट्रगल है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आम लोगों से कम स्ट्रगल ज़रूर नज़र आती है, यानी कम टाइम की स्ट्रगल नज़र आती है, लेकिन इन 10 ईयर्स में मैंने स्ट्रगल उतनी की है जितनी लोग 20 साल में करके यहाँ पे पहुँचते। तो उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। अगर आप उसको क्वेश्चन वाइज पूछना चाहते हैं तो हम वैसे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप इस तरह चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह से भी वो सारा कुछ शेयर कर सकता हूँ। सर पहले हमें बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी है MSc और मेरी जो सीट है वो टोटली डिफरेंट है मेरे प्रोफेशन से। और इसका मतलब ये है कि मेरी MSc है ज्योग्राफी में और मैं काम कर रहा हूँ मैनेजमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपकी डिग्री उस तरह से रेलिवेंट नहीं है तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो डेफिनेटली उसके पीछे एक विजन था, एक मिशन था, मेरा इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर बंदा ऐसे सीटों पे आके काम कर सकता है। सर आपका डेजिग्नेशन क्या है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेजिग्नेशन प्रिंसिपल का है और यहाँ पर ये दोनों कैंपस गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस मेरे अंडर हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मतलब आपकी डिग्री जिस तरह आपने बताया बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, तो मतलब क्या ऐसा हुआ, मतलब क्या क्या दुश्वारियाँ आई आपको मैनेजमेंट में, क्या क्या परेशानियाँ आई आपको, क्या क्या करना पड़ा? अच्छा, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मुझे मेरी डिग्री ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मेरी जो डिग्री थी वो सोशल साइंसेज की थी और लोगों को ये लग रहा होता है कि मैनेजमेंट का जो काम होता है वो सिर्फ MBA वाला बंदा या BBA वाला बंदा कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर ठीक है, MBA वाला बंदा भी चल जाता है, BBA वाला भी चल जाता है, लेकिन जो एजुकेशनिस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि मेरे फादर एक टीचर थे, मेरी मदर एक टीचर हैं, तो ये चीज़ें जो थी ये बेस बनती गई बचपन से। अर्ली चाइल्डहुड से ही मैंने अपने स्कूल, मेरा अपना एक स्कूल भी है, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया भी कुछ अर्सा, तो वहाँ से एक बेस बनी, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और बेसिकली ये सारा कुछ मिल के एक एक्सपोजर इस तरह का बना कि मुझे कभी यहाँ पे इन सीटों पे आगे काम करने में मसले कोई नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज़ का इशू हुआ हमेशा, सिर्फ फाइनेंस को कैसे मैनेज करना। तो वो फाइनेंशियल जो मैटर थे वो आहिस्ता आहिस्ता 2 साल 3 साल लगे, वो भी मैंने सीख लिया कि फाइनेंस को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं तो फिर आप लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाते, अपने सीनियर से सीखते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप फील कर जाते हैं, आपको अगर कोई बात बताने वो समटाइम आपको गुस्से से भी समझाते हैं, लेकिन असल में आपकी लर्निंग हो रही होती है। तो अगर आप उसे पॉजिटिव लें तो आप सीख जाते हैं, अगर आप उसे नेगेटिव लें तो आप दिल बर्दाश्त होकर छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, मुझे बिलाल साहब की पर्सनैलिटी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो एक इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। तो सर क्या इसमें क्या सच्चाई है इस मोटो में? बिल्कुल रियलिटी है जी, आपकी जो आप करना चाहते हैं ना, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं। पंजाबी में कहते हैं अखा बंद करके पीछे पड़ जाए, तो बिल्कुल हमें इसी तरह ही उस चीज़ के पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर यंगस्टर्स को गाइड करना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, आपका पैशन, आपका हार्डवर्क, राइट डिसीजन और राइट टाइम और राइट डायरेक्शन पे काम करना। इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो एक चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी नीयत।
अगर आप किसी कोई काम करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि मैंने करना कैसे है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। वो ये है कि आपने सिर्फ सोचा है कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, पता नहीं ये होगा कैसे। मैंने वो फ़लाँ बंदे को देखा, वो इस सीट पे काम कर रहा है, उसके पास इस तरह की गाड़ी है, इस तरह का घर है, ये यार कैसे होगा। तो पहला स्टेप ये है कि आपने ये नहीं देखना कि कैसे किया है। पहला स्टेप ये है कि आपने ये सोचना कि यार ये मैंने करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने उस लेवल पे जाना है, तो बिलीव मी आप ये इस चीज़ पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ के आपको ऐसे वहाँ पे लेके जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना रैपिडली वहाँ तक पहुँच गए। तो सबसे पहला काम है आपने नीयत करनी है, और अच्छी नीयत। हमेशा अपनी जो इंटेंशन है ना उनको बड़ा क्रिस्टल क्लियर रख के चलना पड़ता है। बस ये एक यहाँ तक पहुँचने की सबसे बड़ी जो कामयाबी का राज है वो ये। सर आप पे एक इल्ज़ाम भी है वैसे। किस चीज़ का? सर इल्ज़ाम ये है कि जिस तरह आप प्रिंसिपल की सीट पर बैठे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत देर तक कर लेते हैं। मतलब कुछ आप उनके साथ इस तरह है कि मतलब उन्हें फील ही नहीं होता, वो अपनी बात खुल के कह सकते हैं। देखिए मैंने क्योंकि हमने मतलब एक बड़ी ट्रेडिशनल सी एजुकेशन हासिल की, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, तो वहाँ पर हमने जो देखा, जो सीखा, मुझे हमेशा ये फील होता था कि एक स्टूडेंट को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट तक जाने में, या एक बच्चे को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए एक टीचर तक अप्रोच करने में। मैं हमेशा ये फील करता था कि मेरे दिल में हमेशा एक खलिश रह जाती थी। बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ होते थे, वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, जब हम लोग क्वेश्चन करना चाहते थे तो वो पीछे से कोई ना कोई दोस्त ही ऐसा लुकमा देता था कि मुझे इंसल्ट फील होती थी कि वो कहते थे यार ये कोई पूछने वाली बात है तुमने पूछी। हालांकि मुझे अगर नहीं समझ आई तो मैंने पूछी है। तो किसी का IQ लेवल बहुत तेज़ होता है, किसी का IQ लेवल थोड़ा सा वीक होता है मेरी तरह। कुछ लोग बड़े फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं। तो जो फास्ट लर्नर है उनको चाहिए कि वो स्लो लर्नर को सपोर्ट करें उस पॉइंट पे। तो मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में बड़ा हमेशा मिस किया। तो मैं ये चाहता था कि जब मैं कभी टीचर बनूं या मैं कभी मैनेजमेंट की सीट पे जाऊं तो मैं लोगों को इस तरह से ट्रेन करूं कि वो टीचर और स्टूडेंट्स का कम से कम इस चीज़ का डिफरेंस ज़रूर ख़त्म करें कि बच्चे फ्रीक्वेंटली टीचर तक अप्रोच करें, सिर्फ अपनी जायज़ ज़रूरियात। मतलब बच्चे को इतना सर नहीं चढ़ाना होता कि वो जिसको सिंपली हम कहते हैं कि फिर वो आपकी रिस्पेक्ट भी ना करे। तो एक डिस्टेंस ज़रूर रखें, लेकिन वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा ना हो कि बच्चा अपने क्वेश्चन पूछने में भी आपसे हेजिटेशन फील करे। तो बस हमेशा इस मोटो को अपनाया कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे तक आते हुए शायद फील ना करे। वो एटलीस्ट उसको अगर कोई इशू है तो उसे इतना कंफर्ट जोन ज़रूर दें कि वो आपके पास आके अपनी जायज़ बातें पूछ सके। तो सर इस इंकसारी के बावजूद, इस बेतकल्लुफ़ी के बावजूद मैनेजमेंट में होते हुए कुछ दोस्त नाराज़ भी होते होंगे। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को नाराज़गियाँ होती हैं क्योंकि डेफिनेटली अगर हर किसी के मनपसंद के फैसले करने लग जाएंगे तो फिर आप मैनेजमेंट में रहते हुए काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को नाराज़ करना पड़ता है। अगर हम अपने मज़हब को ले लें ना, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नबी करीम को हम देखते हैं तो कुछ ऐसे टफ डिसीजन होते थे जहाँ पे सहाबा कराम एकदम परेशान हो जाते थे। मैनेजमेंट की बड़ी सीटों पे लोगों को चेंज कर दिया जाता था, बड़ी बड़ी जंगों में सिपा सलार चेंज कर दिए जाते थे, जंग हो रही होती थी, ड्यूरिंग वॉर सिपा सलार चेंज हो गया। तो इस तरह के डिसीजन आपको एट द स्पॉट, मैंने पहले भी कहा कि राइट टाइम और राइट डिसीजन अगर आप ले लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर कुछ लोगों की, दोस्तों की नाराज़गियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन आप वो वक्ती तौर पे नाराज़ होते हैं, बाद में उन्हें मना लिया जाता है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जी, इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। हर दौर में इस्लाम हमारे लिए एक रहनुमाई का बाइस बनता रहा है। तो सर फिर वो जब दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो पर्सनल लाइफ में उन्हें मनाने के लिए भी कुछ करना पड़ता होगा। नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि देखें ये जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है ये मेरी फ्रेंडशिप से टोटली डिफरेंट है। जब मैं ऑफिस में आ जाता हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ प्रोफेशनली चल रहा होता है। यहाँ पे कोई यारी दोस्ती वाला सीन पहली बात तो ये कि होता ही नहीं है। यहाँ पे सबको पता है कि काम करना है तो सर्वाइवल है, काम नहीं करना तो मेरे करीब भी नहीं आना। वो सिर्फ जो मतलब टीचिंग स्टाफ है उनका काम है, उन्होंने आना है, पढ़ाना है, चले जाना है। मैनेजमेंट के लोगों ने ज़्यादा मेरे करीब रहना होता है, और उनमें ज़्यादा क्लोज वो होते हैं जो ज़्यादा टाइम देते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे आते नहीं। आप फ़र्ज़ करें वक्ती तौर पे अगर किसी को गुस्से में कभी बंदा कर भी जाता है, किसी को अगर मैं कुछ कह दूँ तो मतलब राइट आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर मैं उस बंदे को अपने ऑफिस में बुलाता हूँ, फिर उसे चाय पिलाता हूँ, और बस इतने में हमारी सुलह हो जाती है। सर अब मैं आपके साथ थोड़ा पर्सनल होने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं थोड़ा दूर भी हो जाता हूँ। सर हमने सुना है, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, मैंने सुना है कि हर कामयाब और नाकाम मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सर आपके पीछे
देखें इसमें औरत को ना सिर्फ आप अपनी वाइफ की मद में ना लें, औरत आपकी माँ भी हो सकती है, ठीक है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है। तो औरतों के मतलब बहुत सारे रूप हैं। तो मुझे ये लगता है कि 50% रोल तो ज़रूर होता है और वो आपकी माँ की सूरत में होता है और वो दोनों की शक्ल में होता है। भाभी ये इंटरव्यू देखेंगे वैसे? कोई मसला नहीं है, भाभी को आपकी भाभी को पता है कि वो किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैं उनके मेरी लाइफ में आने से पहले वाइस प्रिंसिपल बन गया था। तो आप किसी सूरत में ये ब्लेम उनको नहीं दे सकते। ठीक हो गया। सर के साथ बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई और यही वजह है नाज़रीन, मैं जितने भी मैनेजमेंट में हमारे लोग दोस्त अहबाब जो इस टाइम टीचिंग में भी हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ एक मोटिवेशन के लिए। तो मैनेजमेंट ऐसे भी चल सकती है, लाजमी नहीं कि आपको अपना जारहाना अंदाज ही अपनाना चाहिए। तो असातिज़ा से भी, जहाँ पे स्टूडेंट से मैं बारहा तलकीन करता हूँ कि असातिज़ा का अदब व एहतराम करें, वहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ कि जो उस असातिज़ा हैं वो बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्री। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर थैंक यू सो मच।